हाँ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो जो हमारा अपलोड हुआ है उसके अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई थी, इसलिए वहाँ मैकेनिक्स पोर्शन थोड़ा सा वहाँ एरर शो हो रहा था। उसके आगे का ये वीडियो मैं आपके सामने फिर अपलोड कर रहा हूँ, उसी मैकेनिक्स पे लेकर के चल रहा हूँ किसी टेक्निकल इशू की वजह से। बेंजोइन कंडेंसेशन हम पढ़ रहे थे। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पोटेशियम साइनाइड के एथेनोलिक जलीय विलयन की प्रेजेंस में जब एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स स्वसंगनित होते हैं तो बेंजोइन का निर्माण होता है। बेंजोइन या तो इस प्रकार से बनेगा या इस प्रकार से, दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। तो ये बेंजोइन का फॉर्मेशंस होगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपके बेंजोइन है। अब इस बेंजोइन के ऊपर हम देख लेते हैं कि बेंजोइन एक्चुअली में जो बेंजोइन बन रहा है तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बेंजोइन संघनन दो प्रकार का होता है, समअणुक बेंजोइन संघनन और एक होता है विषमअणुक बेंजोइन संघनन, जिसको हम कहते हैं मिश्रित बेंजोइन संघनन के नाम से। समअणुक बेंजोइन संघनन में एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेंगे जो एक समान प्रकार के होंगे, जबकि विषमअणुक बेंजोइन संघनन या मिश्रित बेंजोइन संघनन में दो अलग अलग प्रकार के एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेंट करते हैं, भाग लेते हैं, जिससे मिश्रित बेंजोइन का निर्माण होता है। इसका मैकेनिज्म पोर्शन हम देखते हैं। क्रियाविधि जो इंपॉर्टेंट है, केसीएन, जो कैटालिस्ट केसीएन था, इसका सबसे पहले आयनीकरण करवाते हैं, आयनाइजेशन होता है, जिसमें हमें प्राप्त होता है K+ आयन एंड देन Cn- आयन। Cn- आयन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और हम जानते हैं कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया संपादित होती है, इसलिए रिएक्टेंट हमारा काम में लिया जाएगा बेंजेलियाइड C6H5 CHO। इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। क्यों करेगा, उसका रीजन है क्योंकि कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया देते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन आबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित होने से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता उत्पन्न होने की वजह से नाभिक स्नेही Cn- का अटैक कार्बोनिल कार्बन पर देखने को मिलता है, जिससे क्या प्राप्त होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त होता है C6H5 C माइनस H एंड देन Cn, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे का स्टेप हम देखते हैं, फिर अभिक्रिया क्या होगी। यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन आबंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन की ओर ट्रांसफर होंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ से H- आयन या तो रिड्यूस हो, H- आयन यहाँ से बाहर चला जाए, तो बंध के इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो यहाँ से जब रिमूव होगा तो हाइड्रोजन कहाँ आ गया, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जब ट्रांसफर होंगे या कार्बन पर आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ये H+ निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर ये H+ है तो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। कंडीशन एक तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर एक्चुअली में इस प्रकार का कोई कंपाउंड्स पाया जा रहा है तो वो यहाँ भी वेरी कर सकता है। अगर बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ दे, कार्बन ऑक्सीजन पर दे, और ये कहाँ चले जाए, हाइड्रोजन पर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्राइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो अभिक्रिया के इस स्टेप्स में भी ये प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ से कौन सा सिस्टम जाएगा। ये स्टेप ध्यान रखिएगा। इस स्टेप्स में एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सॉरी 2 मिनट के लिए कॉल आ रहा है, मैं अभी अटेंड कर लेता हूँ।
साइलेंट मोड पे डाल दिया, थोड़ा सा कोई कॉल आ रहा था इस वजह से मुझे साइलेंट मोड पे डालना पड़ा। अभी हम यह प्रोसीजर बता रहे थे कि इस प्रोसीजर में क्या होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूवमेंट करेंगे, कार्बन की ओर मूवमेंट करने से कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और वो H+ आयन कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा, जो प्रोटॉन था वो अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। तो H+ प्रोटॉन जब यहाँ आ जाएगा तो कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की हम बात करते हैं C6H5 OH CN, और यहाँ चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, ये स्पेस आ जाता है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से, चूँकि बनने वाला जो कार्बन आयन है ये मध्यवर्ती है, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ CN- कैटालिस्ट का तो काम करता है, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक नाभिक स्नेही का भी काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, मध्यवर्ती कार्ब एनायन के स्थायित्व को भी प्रभावित करता है, यानी मध्यवर्ती कार्ब एनायन को अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदान करने का काम भी CN ग्रुप के द्वारा किया जाता है। वो देखिए किस प्रकार से होगा, ये रेजोनेंस प्रोसेस होगा, और इस रेजोनेंस प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा, जो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा ये बनाया, ये हटाया, नाइट्रोजन पर चार्ज क्या चला जाएगा, नेगेटिव, तो C6H5COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो इस प्रकार का स्थानांतरण इसमें देखने को मिलता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको वापस से क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये स्टेप्स आ जाएगा। इसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो चुका है कि यहाँ क्या हो जाएगा, बनने वाले कार्बन आयन को CN समूह द्वारा अनुनाद द्वारा स्थायीकृत कर दिया जाता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज केवल कार्बन पर नहीं है, मध्यवर्ती कार्बन आयन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज का स्थानांतरण कार्बन और नाइट्रोजन दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत हो रहा है। अब ये किसका काम करेगा, ये एक नाभिक स्नेही का काम करेगा, और ये किस पर अटैक करेगा, दूसरे कार्बोनिल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो हम इसको कहेंगे ये स्टेप फर्स्ट। और देन सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम दूसरा मॉलिक्यूल काम में लिएंगे। दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने C6H5 एंड देन COH, ये दूसरा बेंज़ोइल्डिहाइड अणु, और इस बेंज़ोइल्डिहाइड अणु पर किसका आक्रमण होगा, इस समूह का आक्रमण होगा जो यहाँ अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हुआ था। अब ये क्या काम करेगा, ये अटैकिंग स्पीसीज का काम करेगा, और इसका अटैक कहाँ देखने को मिलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। CN देन OH C6H5, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बन आयन अब नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, एक अटैकिंग स्पीसीज की तरह व्यवहार करेगा, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरे बेंज़ोइल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल कार्बन पर इसका अटैक देखने को मिलता है। क्योंकि बेंज़ोइल्डिहाइड का दूसरा अणु होगा, उसमें बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता उत्पन्न हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर किसका अटैक हुआ, अटैकिंग स्पीसीज नाभिक स्नेही किस पर अटैक करेगी, कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बोनिल कार्बन के उस समूह पर इस नाभिक स्नेही का अटैक होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता होगी। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता कार्बोनिल कार्बन पर देखने को मिलती है। अब बनने वाला जो स्ट्रक्चर्स होगा, बनने वाली जो स्पीसीज होगी मध्यवर्ती, वो किस टाइप की होगी, तो यहाँ तक आपको क्लियरली हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। मैं इस स्टेप को हटा रहा हूँ। C6H5 CH माइनस CN C6H5 एंड देन OH। अब इस स्पीसीज की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ दो कंडीशंस हैं। OH बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं, ये ऑक्सीजन पर जाएं जिससे ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ हमने इसका ट्रांसफ़र करवाया
अगली स्टेप हम यूज करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड में देखिएगा। स्टेप नंबर थर्ड में जो कंपाउंड बना हुआ था C6H5CH, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैकेनिज पोर्शन है जो इतना टफ नहीं है, इसका बहुत ईजी है। ये मैंने ओपन करके लिखा है OH बॉन्ड को। तो OH बॉन्ड के बंधित इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? जो ये OH बॉन्ड था इसके बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा क्या? पॉजिटिव। और ये हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से प्रोटॉन के रूप में इस पर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता होगी हाइड्रोजन पर, और ये प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा? निकटवर्ती कार्बन के ऑक्सीजन समूह पर चला जाएगा, जिससे चेंजिंग क्या होगी? जिससे परिवर्तन देखने को मिलेगा C6H5CH OH CN O- एंड देन C6H5। अब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। इसी प्रोसेस में हम यूज कर लेंगे, आगे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? ये बनाया, ये हटाया। जो नाभिक इसने हमने काम में लिया था Cn- जो ग्रुप था, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व भी प्रदान कर रहा था मध्यवर्ती आयन को, और इसके अलावा नाभिक स्नेह का भी काम कर रहा था। अब यहाँ क्या कंडीशंस होगी इस स्टेप्स के अंदर? ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेट करने में यूज हो जाएंगे, और कार्बन कार्बन CCN समूह के बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड इजी वे में ब्रेक हो जाता है। इसके इजीली ब्रेक होने की वजह से ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से समूह कौन सा बाहर निकला? Cn-, जिसको हम आगे स्टेप में लिख देंगे। तो प्रोडक्ट क्या बना? C6H5 देन CH OH देन CO C6H5। और साथ में क्या निकल गया? Cn-। Cn- जो निकला था वो फिर क्या होगा? स्टेप फोर्थ के अंदर काम में आ जाएगा। जो K+ था, ये Cn- उससे मिलकर पुनः KCN का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बच्चों ये थी कौन सी अभिक्रिया? बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, जिसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? बेंजोइन। और ये किस टाइप का है? ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये सिंपल बेंजोइन संघनन है, ध्यान रखिएगा, जिसको समनुक बेंजोइन संघनन या सिंपल बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये सिंपल बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया। क्लियर? ये सिंपल बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं कि मिक्स्ड बेंजोइन संघनन क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड बेंजोइन संघनन की मैकेनिज्म देने का मैकेनिज्म सबका एक जैसे ही होगा। मिक्स्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड काम में लिए हैं। उसमें मैं एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ। AR1 ले लिया हमने CHO। AR1 का मतलब है कि डिफ़र होगा दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड से, एंड देन AR2 CHO। जब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम साइनाइड के एथेनोलिक जलीय विलयन की उपस्थिति में ये क्रिया करवाई जाएगी, तो यहाँ 2 प्रकार के बेंजोइन फॉर्मेट होंगे। एक तो होगा ArCHOH CO C6H5, और दूसरा होगा AR2CHOH CO C6H5। यहाँ हम AR2 भी यूज कर सकते हैं, AR2, और यहाँ हम यूज कर सकते हैं AR1, क्योंकि हमने AR1 AR2 के रूप में 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड काम में लिए हैं। एक मैं बेंजीहाइड काम में ले सकता हूँ और एक कोई दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी तो हम काम में ले सकते हैं। तो जब 2 डिफरेंट प्रकार के एरोमेटिक एल्डिहाइड काम में लिए जाएंगे तो 2 डिफरेंट प्रकार की बेंजोइंस फॉर्मेट होगी। ये कहलाता है जहाँ अलग अलग प्रकार की बेंजोइन निर्मित होगी, मिश्रित बेंजोइन संघनन। तो ये था बेंजोइन संघनन।
आज के लिए ये मैंने आपको एक मैकेनिज्म पोर्शन बताया, बेंजामिन संघनन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन बटन को दबाइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना ना भूलें।